टेनिसन गैम्बिट कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर वाइट अपने E4 प्यादे को फ्री में ऑफर करता है ब्लैक के प्यादे को। वो ब्लैक को बोल रहा है कि भाई तुम्हें अगर मेरा E4 का प्यादा फ्री में चाहिए तो ले लो और मेरे नाइट को अटैक करो। अब ऐसी स्थिति में 90% ऑफ द टाइम्स ब्लैक इस प्यादे को कैप्चर कर लेता है और उसी के बाद हम ब्लैक के लिए कुछ मज़ेदार ट्रैप्स सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्थिति में पहुंचे कैसे। तो टेनिसन गैम्बिट की स्थिति में आने के लिए चेस में 2 ओपनिंग्स है। पहले तो आप खेल सकते हैं E4 और यदि ब्लैक D5 खेलता है तो ये प्यादा न कैप्चर करके आप खेल सकते हैं नाइट टू F3। तो इसे स्कैंडिनेवियन डिफेंस कहते हैं और इसी में टेनिसन गैम्बिट का सेटअप भी हो जाता है। दूसरा तरीका है रेती ओपनिंग। रेती ओपनिंग में आप सबसे पहले खेलेंगे नाइट टू F3 और क्योंकि आप ये स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं तो ब्लैक अपने प्यादे को यहाँ आगे नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए वो कई बार D5 खेलेगा। और अब आप खेल सकते हैं E4। तो आप रेती ओपनिंग के जरिए भी टेनिसन गैम्बिट के सेटअप में आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन से वो 5 मज़ेदार ट्रैप्स हैं जो आप टेनिसन गैम्बिट में खेल सकते हैं। तो ये है सबसे पहला ट्रैप, E4 D5 नाइट F3। अब इस स्थिति में क्योंकि आप अपने प्यादे को फ्री में ऑफर कर रहे हैं और यदि अगर ब्लैक इस प्यादे को कैप्चर करता है तो यानी ये स्थिति जो है टेनिसन गैम्बिट हो चुकी है। अब क्योंकि आपके घोड़े पे अटैक आया है तो आप अपने घोड़े को G5 स्क्वायर पे लेके जाएंगे, जिससे कि आप इस प्यादे पे फिर से अटैक कर सके और साथ ही साथ थोड़ा प्रेशर इस F7 के प्यादे पे भी डाल सके। अब इस स्थिति में ब्लैक के लिए सबसे बेस्ट चाल क्या है? ब्लैक को इस प्यादे को भूल जाना चाहिए और अपने नॉर्मल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई बार ब्लैक ऐसा नहीं करता, वो लालची बनता है और इस प्यादे को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। कैसे प्रोटेक्शन देगा? या तो वो खेलेगा नाइट टू C6 जिससे कि वो इस प्यादे को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर वो खेलेगा F5 जिससे कि वो इस प्यादे को प्रोटेक्ट कर सके, या तीसरा ऑप्शन है क्वीन टू D5 और चौथा ऑप्शन है बिशप टू F5। तो यदि ब्लैक इस प्यादे को बचाने की कोशिश करता है और इन चारों में से कोई भी एक चाल खेलता है तो आप ब्लैक के लिए मज़ेदार ट्रैप सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यदि ब्लैक क्वीन टू D5 खेलता है ताकि वो इस प्यादे को प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही साथ आपके नाइट को भी अटैक कर सके, तो इस स्थिति में आप ट्रैप कैसे सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि आपका नाइट अंडर अटैक है तो आपको खेलना चाहिए यहाँ पे D3। नाउ D3 खेल के आपने ये बिशप की डायगोनल ओपन कर दी है और आपका बिशप अब इस नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ D3 खेल के आपने आपके लालची ओपोनेंट को एक और प्यादा ऑफर कर दिया। आप उसे बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको इस प्यादे को भी मारना है तो मार दो। क्योंकि आपका ओपोनेंट लालची है तो 90% चांसेस है कि वो इस प्यादे को मार देगा। अब आपको क्या खेलना चाहिए? आपके पास कई तरीके हैं इस प्यादे को कैप्चर करने के। आप इस प्यादे को इससे भी कैप्चर कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट चाल जो है वो ये है कि आपको अपने बिशप से कैप्चर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपने एक माइनर पीस डेवलप कर लिया है। बट जैसे ही आप ऐसा खेलेंगे आपका ओपोनेंट बड़ा खुश हो जाएगा। वो सोचेगा अरे वाइट ने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि उसने तो अपने G2 के प्यादे के बारे में सोचा ही नहीं, ये तो टारगेट बन चुका है। तो वो हंसते हंसते इस प्यादे को कैप्चर कर लेगा और आपके रुक को अटैक करेगा। तो अब आप अपने रुक को कैसे बचाएंगे? आप खेल सकते हैं बिशप टू E4 जिससे कि आप रानी को भी अटैक कर सके, अपने रुक को भी प्रोटेक्शन दे सके, राइट। अब ब्लैक क्या खेलेगा? अब ब्लैक के पास अगर आप देखें तो कोई भी वैलिड स्क्वायर्स बचे ही नहीं हैं। ये सारे स्क्वायर्स जो है वाइट की कंट्रोल में है। तो ब्लैक के पास ये एक ही स्क्वायर बचा है जो कि है G4 स्क्वायर। तो ब्लैक अपनी रानी को G4 स्क्वायर पे लेके जाएगा जहाँ पे उसे इस बिशप की भी प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिशप जो है ओवरलोडेड हो गया है। इसके पास कितना सारा काम है। इसे इस रानी को भी प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है और इसे इस प्यादे को भी प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है, राइट। और ये प्यादे को क्यों प्रोटेक्शन देने पड़ रही है? ध्यान से देखिए, हमारा बिशप जो है काफ़ी प्रेशर डाल रहा है इस प्यादे पे। तो क्योंकि ब्लैक का बिशप ओवरलोड हो गया है प्रोटेक्शन वाली जॉब में, तो इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हम खेलेंगे क्वीन टेक्स क्वीन।
जैसे ही हमने सामने वाले की क्वीन बाहर कर दी बोर्ड से, जाहिर सी बात है वो भी आपकी क्वीन को बाहर करेगा। क्योंकि अब क्वींस बाहर हो चुकी है और ये बिशप यहाँ से हट चुका है, तो अब आप इस प्यादे को कैप्चर करेंगे और इस फंसे हुए रुक को अटैक करेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लैक यहाँ पर क्या खेल रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द इस ट्रैप रुक को भी खोने वाला है। चलिए अब देखते हैं दूसरा ट्रैप। तो गेम की शुरुआत होती है E4 से, D5, नाइट F3, पॉन टेक्स पॉन, नाइट गोज टू G5, ये पॉन अंडर अटैक आ गया है। और अब ब्लैक जो है इस पॉन को अपने नाइट से बचाने की ट्राई करता है, तो वो खेलता है नाइट टू F6 ताकि वो इसे प्रोटेक्शन दे सके। तो जब वो अपने प्यादे को नाइट से प्रोटेक्शन देता है, तब आप किस तरह का ट्रैप सेट कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आप खेल सकते हैं D3, क्योंकि आपका ओपोनेंट लालची है और उसके ई पॉन ई फाइल पे दो प्यादे आ गए, तो आप उससे बोल रहे हैं भाई इसे भी कैप्चर करना है तो कर ले। अब 90% लोग हैं ना कैप्चर कर ही लेते हैं। और आप किससे कैप्चर करेंगे? क्वीन से? नहीं, अगर आप क्वीन से करेंगे तो वो भी आपकी क्वीन को मारेगा और दोनों क्वींस बाहर हो जाएगी, तो कुछ ट्रैप सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्वीन से नहीं करना चाहिए, हम करेंगे अपने बिशप से, ताकि हम कैसलिंग फटाफट कर सके और हमने अपना एक माइनर पीस भी डेवलप कर लिया है। और साथ ही साथ अगर आप गौर से देखें तो आपका बिशप और आपका नाइट काफ़ी प्रेशर डाल रहा है H7 पॉइंट पे, और आपका नाइट ये F7 पॉइंट पे भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। तो क्योंकि ये नाइट इतना अंदर है और काफ़ी प्रेशर आ रहा है ये दोनों पॉइंट्स पे, तो ब्लैक को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो अक्सर इस स्थिति में ब्लैक खेलता है H6 ताकि वो इस नाइट को यहाँ से भगा सके। लेकिन ये चाल जो ब्लैक ने खेली वो बहुत ही बेकार चाल है, क्योंकि अब आप ब्लैक को चौंका सकते हैं एक सैक्रिफाइस से, और वो है नाइट टेक्स पॉन। नाइट टेक्स पॉन खेल के आपने ब्लैक के पीसेस को फोर्क अटैक कर दिया है। अब क्योंकि ब्लैक का स्वभाव तो आप जानते ही है, वो लालची था, इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द गेम भी उसने अपने आपके पॉन को मारा था, राइट। तो क्योंकि वो अपना कोई भी मटेरियल आसानी से जाने नहीं देता, तो वो क्या करेगा, वो अपने राजा से इस घोड़े को मार देगा ताकि वो अपने दोनों बड़े मोहरों को बचा सके। लेकिन ये फिर से एक गलती है, क्योंकि अब आप खेल सकते हैं बिशप G6 चेक। बिशप G6 चेक खेल के हमने एक और मोहरा अपना सैक्रिफाइस किया है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ये बिशप यहाँ से हटा, हमारा एक डिस्कवर्ड अटैक आ चुका है इस रानी पे, जो कि बिल्कुल अकेली है यहाँ पे और इसकी प्रोटेक्शन कोई नहीं कर रहा। अभी किंग वापस तो पीछे जा नहीं सकता, हमारा बिशप कंट्रोल कर रहा है, तो किंग बिशप को कैप्चर करेगा और हम सामने वाले की रानी को कैप्चर करेंगे, और इस तरह से हम मटेरियल में अप हो जाएंगे और गेम को आसानी से जीत जाएंगे। चलिए कुछ और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि इस स्थिति में और क्या क्या हो सकता है। तो वापस हम स्टार्टिंग सिचुएशन पे आ जाते हैं। E4, D5, नाइट F3, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टू G5, और ब्लैक जो है नाइट से अपने इस प्यादे को प्रोटेक्शन दे रहा है। और अब हम यहाँ पे नाइट टू C3 भी खेल सकते हैं ताकि हम इस प्यादे पे अपना अटैक बढ़ा दे। अब यहाँ पे ब्लैक कई बार बिशप टू F5 खेलता है ताकि वो एक और मोहरे से प्रोटेक्ट कर सके। अब आप खेलेंगे बिशप टू C4। क्यों बिशप टू C4? एक तो आप फटाफट कैसलिंग करने वाले हैं, आपने माइनर पीस भी डेवलप कर रहे हैं, और अब आप देखिए आपके ये दोनों बिशप और ये जो नाइट जो है दोनों ही कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाल रहे हैं इस F7 पॉन पे। क्योंकि ब्लैक नहीं चाहता कि आप यहाँ पे कैप्चर करें, तो ब्लैक यहाँ पर खेलेगा E6 ताकि वो इस बिशप की डायगोनल को ब्लॉक कर सके। अब आप अपना अटैक कैसे कंटिन्यू करेंगे? अब आप ब्लैक को फिर एक बार लालच देंगे। आप यहाँ खेलेंगे F3। ब्लैक को बोलेंगे कि भाई इसे मारना है तो मार ले, वैसे भी आप बीच में बैठ के क्या कर रहा है, दो पॉन्स अपने ई फाइल पे रखे हैं, कितनी देर तक प्रोटेक्ट करता रहेगा इसे, राइट। तो ब्लैक यही सोचेगा, बोलेगा बात भी सही है, कब तक मैं इसे प्रोटेक्शन दूँ, चलो मार देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। तो वो आपके F3 के पॉन को मारेगा और आप कैप्चर बैक करेंगे अपनी क्वीन से। और यहाँ पर जो है ब्लैक कई सारी चालें खेल सकता है, या तो वो H6 खेलेगा, या तो वो C6 खेलेगा, या फिर वो नाइट टू C6 खेलेगा। ये तीनों चालों में कैसे आप एडवांटेज वाली पोजीशन में आ सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। तो मान लीजिए कि वो C6 खेलता है। C6 क्यों खेलेगा? क्योंकि देखिए जैसे ही आपकी क्वीन यहाँ पर आई, आपकी क्वीन इस B7 प्यादे पे कितना प्रेशर डाल रही है, राइट। तो वो इस B7 को बचाने के लिए वो खेलता है C6। तो आप क्या खेलेंगे? वेल, आप ब्लैक को चौका देंगे एक सैक्रिफाइस से, और वो है नाइट टू F7। आप एक फोर्क अटैक लॉन्च करेंगे, क्योंकि ब्लैक अपने बड़े पीसेस को खोना नहीं चाहता, तो वो अपने किंग से इस नाइट को कैप्चर करेगा। और अब आप इस बिशप को अपनी रानी से कैप्चर कर सकते हैं। क्यों? अरे भाई ये प्यादा जो है पिंड है,
किससे? ये बिशप से। ये प्यादा इस रानी को कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए आप बेझिझक होकर इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप बोले कि इस स्थिति में क्या ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी के एक एक मोहरे गए हैं, राइट। लेकिन ऐसे मटेरियल देखेंगे तो मटेरियल तो सेम ही है, लेकिन आपको पोजिशनली बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कैसे? आप देखिए, आपका किंग जो है रेडी है कैसलिंग करने के लिए। फटाक से कैसल करके आपका रुक जो है F फाइल पे आ जाएगा। आपका रुक और क्वीन मिलके बैटरी फॉर्म कर देगी इस फाइल पे। इसी फाइल पे ओपोनेंट का किंग भी है, राइट। ओपोनेंट की किंग की कैसलिंग राइट चली गई है, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। इस प्यादे पे देखिए आपके पीसेस कितना प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। आप देखिए वाइट की टेरिटरी में 3 मोहरे हैं जो डेवलप हो चुके हैं, और ब्लैक की टेरिटरी में कितने मोहरे हुए हैं डेवलप? केवल ये एक घोड़ा, राइट। तो आप डेवलपमेंट वाइज भी आगे चल रहे हैं, आपके पास अटैकिंग की भी बहुत सारे चांसेस है, राइट। और ब्लैक का किंग जो है बहुत ही अनसेफ है, और ब्लैक के पास एक आइसोलेटेड पॉन भी है। तो इतनी सारी जो कमजोरियां है ब्लैक के पोजीशन में, वो काफ़ी है आपको एक पूरा विनिंग एडवांटेज देने के लिए। तो चलिए कुछ चालें पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि यदि स्थिति में अगर ब्लैक C6 ना खेले और यदि वो H6 खेले, तब आप क्या खेलेंगे? वेल, तब भी आप वही करेंगे, आप ब्लैक को चौंका देंगे इस यहाँ पर सैक्रिफाइस करके। आप खेलेंगे नाइट टेक्स पॉन, किंग टेक्स नाइट, और अब क्वीन टेक्स बिशप। देखिए मटेरियल तो सेम गया है, लेकिन आपको वही जो मैंने अभी फायदे बताए थे पोजिशनली, ये सारे फायदे आपको वापस इस स्थिति में मिल रहे हैं। चलिए वापस कुछ चालें पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यदि इस स्थिति में अगर ब्लैक नाइट टू C6 खेलता है ताकि वो इस डायगोनल को बचा सके, तब आप क्या खेल सकते हैं? तब भी आप यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे। नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स F7, क्वीन टेक्स बिशप, और अब इस स्थिति में ब्लैक खेलेगा नाइट टू D4 ताकि वो आपकी क्वीन को अटैक कर सके और साथ ही साथ इस वीक C2 पॉन को भी अटैक कर सके, जिससे कि वो फोर्क अटैक लॉन्च कर सके आपके पीसेस पे। तो भाई आपको ये भी बचाना है पॉन, और आपको अपनी क्वीन भी बचानी है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे बचाएंगे? आप क्वीन को लेके आएंगे D3 स्क्वायर पे, जिससे कि ये दोनों चीज़ें बच जाए। अब क्योंकि ब्लैक का नाइट इतना सेंटर के स्क्वायर्स में इतना अच्छे से स्ट्रांगली बैठा है, तो ब्लैक यहाँ पे खेलेगा बिशप टू C5 ताकि वो एक एडेड प्रोटेक्शन दे सके और अपने माइनर पीस को भी डेवलप कर सके, और जल्दी से वो इस रुक को बाहर निकाल कर किंग को सेफ्टी की जगह पे लेके जा सके। ये उसका प्लान है। तो अब आप यहाँ पे क्या खेलेंगे? वेल, आप सोच रहे होगे कि सोचना क्या है, फटाफट हम कैसलिंग कर लेते हैं। नहीं भाई, इतनी घाई मत करना। यदि आप इतनी घाई वाली मूव खेलेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपका किंग यहाँ पे आ रहा है और बिशप जो है अपने नाइट को कहीं और ले जाके डिस्कवर्ड अटैक कर सकता है, डिस्कवर्ड चेक दे सकता है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा रिस्की मूव होगा। तो इससे पहले कि आप अपनी किंग की कैसलिंग करें, सबसे पहले इस बिशप को यहाँ से हटा दीजिए। तो इसलिए आप खेलेंगे नाइट टू E4। आप अपने नाइट को एक सेंट्रलाइज स्क्वायर पे लेके आएंगे और इस बिशप को अटैक करेंगे, राइट। अब क्योंकि आपका नाइट इतने स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पे आया है और ब्लैक नहीं चाहता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग जगह पे रहे, तो यहाँ पर ब्लैक जो है आपके नाइट को कैप्चर कर लेगा, आप सामने वाले के नाइट को कैप्चर करेंगे, राइट। और अब यहाँ पे ब्लैक खेलेगा रुक टू E8 ताकि वो अपने किंग को यहाँ लेके जा सके और अपने किंग को सेव कर सके। और अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? वेल, आपको अपना अटैक कंटिन्यू रखना है। आपको कोई ऐसी चाल नहीं खेलनी जैसे D3 या A3, ऐसे कोई एकदम साधारण सी बोरिंग सी चाल नहीं खेलनी है जिससे कि आपका अटैक रुक जाए। और क्योंकि ओपोनेंट का किंग अभी भी ओपन है, एक्सपोज्ड है, और ओपोनेंट के टेरिटरी में वीकनेसेस है, तो आपको अटैक करना जारी रखना चाहिए। तो यहाँ से आप कैसे अटैक जारी रखेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये जो नाइट आपके टेरिटरी में घुसा है, पहले तो इसे यहाँ से हटाइए। तो आप खेलेंगे C3। अब यदि आपका ओपोनेंट यहाँ लेके जाने की गलती करता है तो वेल, आप इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पॉन कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये पिन है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे यार ओपोनेंट नाइट को यहाँ क्यों लेके जाएगा? वेल, इसलिए लेके जाएगा क्योंकि देखिए ये प्यादा भी अंडर अटैक था, राइट। तो इस प्यादे को बचाने के चक्कर में कई ओपोनेंट्स ये मिस्टेक कर लेते हैं। तो यदि वो नाइट को यहाँ लेके जाएगा तो उसका नाइट चला जाएगा। तो फिर सही जगह क्या है? वेल, सही जगह ये है कि नाइट को यहाँ पर लेके जाना चाहिए। और उसके बाद आप कैसे जारी रखेंगे अपना अटैक? आप खेलेंगे D4। आप अभी इस बिशप को अटैक करेंगे और ये जो बिशप की डायगोनल है इसे भी क्लोज कर देंगे। बिशप यहाँ पर आएगा
और आप इस प्यादे को ले लेंगे, राइट। और देखिए आप कितनी अच्छी सिचुएशन में है। ब्लैक का किंग अभी भी बीच में फंसा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा क्योंकि आपकी क्वीन कंट्रोल कर रही है। आप अभी आराम से इस किंग साइड कैसलिंग करके अपने रुक को यहाँ पे F5 पे एक्टिवेट कर सकते हैं और अटैक शुरू कर सकते हैं। ये बिशप भी एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर आ सकता है, राइट। आप अपने दूसरे रुक को F5 पे लेके आ सकते हैं। तो आपकी जो अटैकिंग पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आपको पोजिशनली बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इस सिचुएशन में। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये सब सीखने में मज़ा आ रहा है। चलिए अब एक और तरीके का ट्रैप देखते हैं। यदि अगर ब्लैक अपने इस प्यादे को अगर अपने बिशप से बचाने की ट्राई करता है तब क्या होता है। तो ब्लैक खेलेगा बिशप F5 और अब आप खेलेंगे नाइट टू C3। आपने प्रेशर बढ़ा दिया है इस प्यादे पे, दो लोग अटैक कर रहे हैं और एक ही बंदा डिफेंड कर रहा है। तो ब्लैक एक और डिफेंडर लेके आएगा, वो खेलेगा नाइट टू F6 ताकि वो भी अपने 2 मोहरों से इसे डिफेंड कर सके। अब यहाँ पे एक और अटैकर आप ला सकते और वो है क्वीन टू E2। तो आप 3 मोहरों से अटैक कर रहे हैं इस ब्लैक के प्यादे पे और ब्लैक जो है 2 ही मोहरों से डिफेंड कर रहा है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे खेलेगा क्वीन टू D4 ताकि वो भी 3 मोहरों से इस प्यादे को डिफेंड कर सके। लेकिन यदि अगर ब्लैक ऐसा खेलता है तो आप एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल खेल सकते हैं और वो है क्वीन टू B5 चेक। ऐसा खेल के आपने ब्लैक के पीसेस को फोर्क कर दिया है। 3 मोहरे फोर्क अटैक में है। कैसे बचाएगा, क्योंकि ब्लैक अपने बिशप को इस तरह से मरने नहीं दे सकता, तो वो खेलेगा बिशप टू D7 जिससे वो चेक भी ब्लॉक कर दे और अपने बिशप को भी बचा ले। अब आप इस प्यादे को कैप्चर कर लेंगे, राइट, और इस ट्रैप्ड रुक को अटैक करेंगे। अब क्योंकि ब्लैक अपने रुक को खोना नहीं चाहता तो वो एक बहुत ही लॉजिकल मूव खेलेगा, वो खेलेगा बिशप टू C6, राइट, ताकि वो इस क्वीन पे भी अटैक कर रहा है और अपने रुक को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। अब आप क्या खेलेंगे, आप एक और भी नहले पे दहला वाली चाल खेल सकते हैं और वो है बिशप टू B5। आपने इस बिशप पे डबल अटैक कर दिया है और अब ये बिशप जो है रानी को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये पिन हो चुका है, राइट। अब क्योंकि बिशप पे डबल अटैक आ गया है तो ब्लैक अपने बिशप को बचाने की कोशिश करेगा और वो खेलेगा क्वीन टू D7 ताकि ये दोनों मोहरे इस बिशप की रक्षा कर सके। और यहाँ पे आप खेलेंगे बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप। और अब आप सोच रहे होगे यार इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम रुक तो वैसे ही नहीं ले पा रहे। वेल, पोजीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि अब आप ब्लैक की गेम को चेकमेट कर सकते हैं सिर्फ एक ही चाल में और वो है क्वीन टू C8 चेकमेट। है ना मज़ेदार। चलिए अब आखिरी तरीका देखते हैं ट्रैप सेट करने का। E4, D5, नाइट F3, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टू G5। और अब यदि ब्लैक अपने इस प्यादे को F5 के प्यादे से डिफेंड करता है तो ये बहुत ही ख़राब चाल होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा खेल के ना ब्लैक ने बहुत ही ख़राब चाल खेली है क्योंकि इससे ये डायगोनल भी वीक हो गया है और किंग जो है थोड़ा सा वल्नरेबल टू अटैक हो गया है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम खेलेंगे बिशप टू C4 ताकि हमारे दोनों छोटे मोहरे इस F7 के स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सके और हम बेसिकली ब्लैक को धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं अगली चाल में नाइट को यहाँ लाने वाला हूँ और आप पे एक फोर्क अटैक लॉन्च करने वाला हूँ। भाई क्या करोगे आप, कैसे बचाओगे? तो भाई ब्लैक बोलता है भाई मैं नहीं चाहता कि आपका नाइट यहाँ पर आए, तो मैं खेलूँगा नाइट टू H6 ताकि मैं यहाँ पे डिफेंड कर सकूँ। तो भाई ठीक है, नाइट टू H6 खेल के तो डिफेंड कर लिया। अब हम कैसे खेलें? अब हम कंटिन्यू करेंगे D3 से। देखो जब भी आप अटको ना ऐसे वाले ट्रैप्स में तो हमेशा सोचो कि कैसे मैं और अपने ओपोनेंट को लालच दूँ ताकि वो कोई ना कोई लालच में आके कुछ तो बुरा खेले जिससे कि आप अपने ट्रैप को सक्सेसफुल कर सकें। तो इसलिए आप खेलेंगे D3। आप उसको लालच दे रहे कि भाई पॉन ले ले, उसने पॉन ले लिया है और अब आप क्या खेलेंगे? अब आप चुपचाप कैसलिंग करेंगे। कैसलिंग क्यों? भाई आपको है ना डेवलपमेंट में आगे रहना है, अटैकिंग में आगे रहना है, अपने पीसेस को जल्दी बाहर निकालना है। इसलिए आप ये प्यादे को रिकैप्चर ना करके आप फटाफट अपने किंग को सेव करके अपने पीसेस को एक्टिव करने में ध्यान देंगे। अब ब्लैक जानते ही हैं हम बहुत लालची है, तो इधर कई बार 99% ऑफ द टाइम्स ब्लैक जो है इस प्यादे को भी कैप्चर कर लेता है। तो आप अपनी रानी से वापस कैप्चर कर लेंगे और देखिए अब ज़रा स्थिति को, ये स्थिति कितनी ब्यूटीफुल है। आपकी रानी ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है, आपके ये दोनों माइनर पीसेस ऑलरेडी इस पॉइंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। आपने अपने 3 मोहरों को डेवलप कर लिया, ये रुक रेडी है बाहर आने के लिए, ये बिशप रेडी है, राइट। और ब्लैक ने कौन से मोहरे डेवलप किए? केवल ये एक मोहरा,
ब्लैक का किंग भी अभी तक सेंटर में फंसा हुआ है और काफ़ी ओपन है, ये डायगोनल काफ़ी एक्सपोज्ड है, राइट। ये फाइल खुली है, ये सेमी ओपन है, तो वाइट के पास ज़्यादा अटैकिंग चांसेस है। और ब्लैक जो है वैसे तो 2 पॉइंट्स अप चल रहा है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स काफ़ी नहीं है इस गेम में सरवाइव करने के लिए। ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मटेरियल जो उसके पास है, ये ही उसे इस गेम में ले डूबेगा। यदि अगर आपने मेरे सारे ये ट्रैप्स अच्छे से सीखे हैं तो आपको आज के सवाल का जवाब ज़रूर आना चाहिए। ये है आज का सवाल। यहाँ पर अभी वाइट की बारी है और आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वाइट को अभी क्या खेलना चाहिए जिससे कि उसे गेम में एडवांटेज मिले। मुझे आपका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।